दोस्तों, हमने बहुत सी गौतम बुद्ध की कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड की हैं, लेकिन जो आज की कहानी है वह सब कहानी से अलग है। इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में जो दुख है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर आपके जीवन में भी दुख है और आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहें, जिससे आपको गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश के बारे में पता चल सके। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है, इसीलिए कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए, एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, भंते, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? महात्मा बुद्ध बोले, यह सत्य है, हर दुख का निवारण है। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सेठ का नौकर काफी लंबे समय से उसके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ही ईमानदार था और घर के साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। सेठ को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, सफाई कर रहा था, तभी मेरे हाथ से घड़ी छूट गई और टूट गई। मालिक, गलती मेरी है, इसलिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सेठ गुस्से में था, इसलिए उसने तेज आवाज में नौकर से बोला, क्षमा मांगने से क्या होता है? ये घड़ी बरसों से मेरे कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी और तुम्हें पता ही नहीं है ये मुझे कितनी प्यारी थी। डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे। बहुत भरोसे का नौकर जो था, रात को सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब वह सोने जाते बार बार घड़ी टूटने की बात उनके मन में आ जाती थी और वह फिर उठ जाते थे। उनका नींद हराम हो जाता था, वह नींद से जागकर बरबराने लगता था। तभी अचानक सेठ जी की नज़र नौकर पर पड़ी। नौकर गहरी नींद में सोकर खराटे ले रहा था। ये देखकर सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा सा भी ख्याल नहीं है। उसने सोचा, सेठ की अकुशलता और नौकर की लापरवाही ने उसकी बेचैनी और भी बढ़ा दी। अगले दिन सुबह सेठ के दिमाग में एक युक्ति आया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने बड़े प्यार से उसे बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था। अब छोड़ो इस बात को, यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है, तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो, इसलिए कल मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारे सेवा करने के लिए तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। सोचा था कि क्यों ना ये घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करे, वो तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। अगर यह नहीं टूटी होती तो आज वो घड़ी तुम्हारी होती। इतना कहकर सेठ जी उस रात वो बड़े आराम से सो गया, लेकिन नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही ख्याल आता रहा, अगर घड़ी नहीं टूटी होती तो आज वो मुझे मिल जाती। यह कहानी सुनाकर महात्मा बुद्ध बोले, अब शायद तुम सभी लोग समझ चुके होगे कि ज्यादा लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, इसीलिए इसे त्याग करके ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलती है कि अगर हमें सुखी रहना है तो लोभ को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए और हमें सिर्फ अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए, उसी से हमें फल भी प्राप्त होगी। अगर हम लालच में ही रहेंगे, लोभ करेंगे, तो वह उल्टा हमें दुख ही देगा। लोभ से हमें सिर्फ दुख ही मिलता है और कर्म से हमें केवल शांति और सुख ही मिलता है। आज ही से कर्म करे और लोभ कभी ना करने का दृढ़ निश्चय ले, इसी से हम सफलता पा सकते हैं। इस कहानी के जरिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कि आजकल के अधिकांश लोग लोभ में ही जीते हैं। वह बस सोचता ही रहता है कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो चाहिए, वो होता तो मेरी जिंदगी में बहुत सुख होता। हम सिर्फ भौतिक साधन, धन संपत्ति के मोह माया में पड़ के रह जाते हैं, उसे याद करते रहते हैं, उसी ख्यालों में खोए रहते हैं। इस दौरान हम कर्म करना ही भूल जाते हैं। यदि हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे, कोई काम कार्य ही नहीं करेंगे, तो हमें सुख कैसे प्राप्त होगा, कोई साधन कैसे प्राप्त होगा। हम जो सोचते रहते हैं धन संपत्ति चाहिए, और अगर हम कोई कर्म नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी भी क्रियाकलाप को करना नहीं चाहेंगे, बस मन में ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, तो क्या वो हमें सुख देगा? नहीं, वह केवल हमें दुख ही देगा। आजकल के अधिकांश युवा वर्ग लोभ के कारण या अपने करियर के कारण वह अधिक सोचने लगता है, अधिक चिंतन करता है। ये चाहिए, ये हो जाता तो ऐसा होता, वो हो जाता तो ऐसा होता। वह यही सब में ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और जो अपने दैनिक कार्य और जो उसे करना चाहिए वो नहीं करते। जो व्यक्ति का मन खाली नहीं होगा, वो कैसे कोई काम कर पाएगा? इसीलिए कोई कार्य करने के लिए हमारा दिमाग खाली होना चाहिए। हम किसी भी बातों में उलझ कर रहेंगे, उसके चिंतन करेंगे, तो हम कोई भी कार्य को संपूर्णता से नहीं कर पाएंगे, और हमें उससे लाभ भी प्राप्त नहीं होगा, उल्टा हमें इससे दुख ही मिलेगा। दोस्तों, अगली कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी और आप समानता के व्यवहार करना सीख जाएंगे। इसीलिए यह कहानी सभी को जरूर सुननी चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। थोड़ा ही आगे गए थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और तड़पने लगी, हाँफने लगी, क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां आ गए। महात्मा बुद्ध ने अपने हाथों से इशारा करते हुए उन सैनिकों को रुकने को कहा। उस बालिका ने भगवान गौतम बुद्ध से कहा, भंते, मैं तो अछूत हूँ, मैं इस कुएं से पानी निकाल लूंगी तो जल दूषित हो जाएगा, मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँचे। उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पुष्प से सुगंधित जल देते हुए कहा, भंते, यह लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस बालिका के हाथ का पानी पीऊंगा। बुद्ध ने फिर उस बालिका से पानी पिलाने के लिए बोला। अब बालिका से रहा नहीं गया और इस बार उसने साहस करके कुएं में से पानी निकाला और फिर स्वयं भी पिया और भगवान बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद भगवान बुद्ध ने बालिका से पूछा, बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे डर है? बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य भी किया और सभी जनों ने खूब आनंद किया और महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट कर दी, लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। तो फिर राजा ने मुझसे पूछा, क्या तुम एक अछूत कन्या हो? मैंने बताया कि हाँ, मैं एक अछूत कन्या हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची ही थी कि तभी आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को सदैव याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या
जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सब ने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार भी दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकते और आप इसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीच सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजर में तो वह कन्या अछूत नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा नरेश बुद्ध के वाणी सुनने के बाद राजा नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और राजा नरेश उस बालिका और बुद्ध से क्षमा मांगते हुए राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और फिर कहा, आपके इस बात को मैं सदा याद रखूंगा। बुद्ध कृपया मुझे क्षमा कर दे। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलती है कि हम आपस में किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार में भेदभाव कभी ना करें और मिलजुल कर एक साथ रहें, समानता से रहें, क्योंकि अधिकांश लोग खुद को अपने जाति और धर्म के आधार में छोटा या बड़ा मानने लगते हैं। वह सोचते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ तो मैं बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही शुद्ध हूँ। लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान या बड़ा होता है, न कि धर्म और जाति से, और इस बात को हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।